ओम शांति। पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी कि मुझे इतने दिग्गजों के सामने, इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। जर्नलिज्म के बारे में मैं अभी, जैसे दीदी ने बताया कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, इस समय सोशल मीडिया में ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ सीखने की। तो ये जो एथिकल एआई का सोशल मीडिया पे क्या फ़र्क है, उसका मैं थोड़ा अपनी साइड से बताना, मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमें एआई को यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम एआई की बात करें तो एआई इनेविटेबल है, वो आ चुका है ऑलरेडी। हम अभी एआई की दुनिया में जी रहे हैं, बट उसको हम किस तरीके से एथिकली यूज़ कर पाएँ वो हम पे। तो शुरुआत में ये जो टॉपिक है एथिकल एआई, जो नाम है, तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके करना चाहूँगी। एथिकल क्या होता है? हमारे मन की एक आवाज़, जो हमने एक रूल्स बनाया हमारे लिए कि ये सही है, ये गलत है, तो वो हमारे एथिक्स है और हम उसको फॉलो करते हैं। और जब एआई की बात होती है तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब मशीन, जो कोई इंसान नहीं था, जिसके कोई एथिक्स नहीं थे, पर उसको हमने इंटेलिजेंस दे दी एक मशीन को। इतना डेटा उसको, दुनिया में जितना डेटा है, कोशिश किया कि सारा डेटा उसको दे दो और बोला कि इसको तुम अब ऐसे कंपाइल करके और सामने वाले इंसान की मदद करो। बट हमने अब ये अब नेक्स्ट आया है कि एथिक्स डाल रहे हैं उसमें, कि एक इंटेलिजेंट मशीन तो बन चुकी है, बट वो थोड़ा एथिक्स के साथ काम कर ले, कि शायद वो डेटा जो यूज़ करे उसको सही और गलत क्या होता है उसको पता कर पाए और वो चीज़ यूज़ करके काम करे। सो इसीलिए एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अब ये क्यों आया है, मतलब मैं जितना जानती हूँ, मैं जितना पढ़ती हूँ इसके बारे में, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, जिनके पास कोई एक जॉब डालोगे तो हज़ारों के उसमें रिज्यूमेज रोज़ आ जाएंगे। अब वो जब रेज्यूमेज आते हैं तो कोई इंसान जो उस रेज्यूमे से चाहता है कि किस इंसान को लेना है या किस इंसान को नहीं लेना, तो उसका एक माइंडसेट, एक जो हमने एथिक्स या रूल्स होते हैं ना, कि शायद मैं इसको अपने हिसाब से लूँ, या अपने एक अपना डिसीजन होता था, तो वो उस हिसाब से उनको लेते थे। बट उसमें ये होता है कि बहुत बार ये इशू आए हैं कि जो हमने जेंडर इनइक्वालिटी और ऐसी सारी चीज़ें देखी कि मेल्स को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या फिर कभी एक और एग्जांपल अगर दूं कि कोई लोन लेने गया तो मेल जो वर्किंग है उसको क्रेडिट ज़्यादा मिल रहा है, क्रेडिट स्कोर, और इसलिए उसे प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो बायसनेस होती थी एक इंसान के थ्रू, तो उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक एथिकल फ्रेमवर्क एआई के लिए बनाया गया कि चलो ऐसा करते हैं कि अब एआई के पास, हमने एक कंपनी है जिसके पास 100 रिज्यूमे आए और उसने एक रिज्यूमे को सेलेक्ट किया, कंपनी ने बोल दिया मुझे ये कीवर्ड्स हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए जिससे मैं एक इंसान को चाहता हूँ अपनी लाइफ में। बट अब वो कीवर्ड्स को इंसान, जो सामने वाला इंसान जिसने रेज्यूमे दिया था, वो नहीं जानता कि वो कीवर्ड्स जो कंपनी ने डाले हैं वो थे या नहीं। तो जो एआई सिस्टम था, एआई सिस्टम ने तो वो कीवर्ड्स देख के जो कंपनी के चीज़ें थी उससे उसने उसको हायर कर लिया। बट शायद कोई ऐसा इंसान था जो शायद कीवर्ड था, एक कंपनी ने डाला था कि मुझे क्रिएटिव इंसान चाहिए, बट बंदे ने क्रिएटिव की जगह लिखा था मैं स्मार्ट हूँ, तो बस क्योंकि क्रिएटिव ने लिखा था और वो बंदा गया, उसको वो जॉब नहीं मिली, जबकि वो जॉब शायद बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था। तो ये एआई जो चीज़ें आ रही हैं, इसका फ़ायदा बहुत है, बट नुकसान भी उतना है हम लोगों के लिए अगर हम एआई नहीं सीखेंगे। तो मैं पर्सनली मतलब ये मैं सोचती हूँ कि जो मैंने स्टार्ट में बोला कि एआई आ गया है, मतलब हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पूरा एआई है। मतलब आप फोटो डाल रहे हो, मैं फोटो डाल रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो मेरा हर कंटेंट वायरल जाएगा। वो मेरे शायद कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि मैं कैसा कंटेंट बना रही हूँ, वो एथिक्स है मेरे कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ। बट उसके साथ मेरे को एआई आता है, मैं किस समय पे मेरा एआई वो कंटेंट को ऊपर लेके जाएगा मेरे को वो आता है, या किस टाइम पे मैं डालूँ, वो सारी चीज़ें मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है कि सोशल मीडिया या कोई भी आगे हमें किसी चीज़ में भी जाना है तो उसके लिए एआई कितना ज़रूरी है। बट जो सर ने, इतने रेस्पेक्टेड सर ने अभी जो बातें करी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं, और मैं घूम फिरा के पूरे कॉन्वर्जेशन में एक ही चीज़ बोलने वाली हूँ कि नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, सही तभी होगा जब हम सीख पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आता है,
आजकल मैं एक सिंपल एक जेंजी ट्रेंड बताती हूँ, मैं थोड़ा उस एरा से आई हूँ तो वही सीखती हूँ। तो क्या है कि अब आपने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ये सब हम देखते हैं तो ट्रेंड आते हैं। एआई क्या करता है कि लोग एआई को सीखें, एआई में घुस जाएं, इसके लिए वो लोगों को नई नई चीज़ें देता है जो उनको फ़ायदा करेगा, और साथ में फ़ायदा तो करेगा बट उसकी आदत पड़ जाएगी एआई को, मतलब एआई की आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए वो कोशिश करता है। तो एक नया ट्रेंड लाए थे कि अपनी फ़ोटो डालो गूगल पे और उस पर लिख दो कि मेरी ये फ़ोटो है, उसको एकदम सुंदर बना दो, उसके लंबे लंबे बाल कर दो, कमर पतली कर दो, विंटेज दिखा दो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ दिखा दो, और एआई एग्जैक्टली आपको वैसी फ़ोटो बना के आपको दे देगा। और ये हज़ारों लाखों लोगों ने इंडिया में किया कि उन्होंने अपनी फ़ोटो गूगल पे डाल दी, वो जो एआई था चैट जीपीटी या जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई, सब ने वो फ़ोटो डाली और उस पर उन्हें बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है। मतलब एक साइड ये अच्छा है कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं कि हमें बॉलीवुड के साथ हम नहीं मिल पाए तो शाहरुख खान मेरे साइड में खड़ा है वो पिक्चर में। बट उसका जो डाउन साइड ये है कि लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जब वो फ़ोटो उन्होंने डाली है तो जनरली ये जो गूगल और ये चैट जीपीटी होते हैं ना, ये किसी भी इंसान के एक डेटा लेने के लिए करोड़ों रुपए पे करते हैं कि उसकी एक इंसान की जो कुंडली बोली जाती है कि सारी फोटोज डेटा सब है, तो डेटा लाने के लिए पर हम हर इंसान ने अपनी फ़ोटो, अपना डेटा कि उसकी क्या इच्छा है, सारी खुद परोस के उनको दी है। और यही चीज़ जो एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना, आज आपने ये देखा होगा, बट मैं बहुत कॉमन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो एआई के साथ हो रही है, कि आपने सबने देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या आपने कोई भी गूगल पे सर्च की तो नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको वही चीज़ दिखने लगेगी, उसी के एड्स आने लगेंगे। क्यों आते हैं, कभी सोचा है? वो ये एआई जो आप जैसे सर ने बात की थी, सीरी की, चैट जीपीटी की, गूगल की, सब सुनता है आप क्या लिखते हो, क्योंकि एआई का काम क्या है, उसे डेटा इकट्ठा करना है लोगों के बारे में, लोगों की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो हर एक चीज़ को सुन के और आपका डेटा इकट्ठा कहीं बैकग्राउंड में करता जा रहा है। और एक ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी जब एआई की बात होती है कि आज हमने कहीं किसी से मिले, किसी ने कोई नई एप्लीकेशन की बात करी तो हमने वो फटाफट वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। अब उस इंस्टॉल करने पे क्या होता है, उसमें वो एक्सेस मांगता है कि आप माइक्रोफोन अलाउ करते हो क्या, या कैमरा अलाउ करते हो क्या, या लोकेशन अलाउ करते हो क्या। अब ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि एआई को तो डेटा इकट्ठा करना है, वो हमने बिना देखे अलाउ 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 दबा दिया लोगों ने और एआई ने उसे इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद आपको वो, आप नॉर्मली ऐप यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, बट एआई हर चीज़, आप कहाँ जा रहे हो उसे लेके, आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो, क्या खरीदते हो, क्या खाना पसंद करते हो, कैसी वीडियोस देखते हैं, वो सब इकट्ठा करता है। तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है कि एआई आप यूज़ तो करोगे ही, कोई ऐप आई है तो आपको ऐप यूज़ करना ही पड़ेगा। चैट जीपीटी आई है तो वो बहुत काम सॉल्व कर रही है तो आप यूज़ करोगे ही, बट आप जब कर रहे हो उसके बाद डेटा में जो परमिशंस वो मांगता है उसे नो दबाओ उसकी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा परमिशन मांगेगा पर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको नो दबाओ, या आपके एक्सेस चेक करो कि लोकेशन कौन सी ऐप है जो मेरी लोकेशन मांग रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो डेटा की बात होती है, ये प्रिवेसी में बहुत हेल्प करती है। तो मैं पढ़ रही थी, आगे जाके ऐसा बोलते हैं कि जैसे खाने पे लेबल होता है ना कि दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक, तो ये एक टाइम पक्का आएगा कि हर इंसान पे सोशल मीडिया में लिखा जाएगा कि इज़ 100% ऑथेंटिक ह्यूमन, ही इज़ नॉट एन एआई। क्योंकि एआई ही ऐसा होने वाला है कि आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि सोशल मीडिया, फेसबुक पे कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी प्रोफाइल असली है या कौन सी नकली है। तो उसको बाइफरगेट करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा और हमें सबसे पहले अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसीलिए एथिकल फ्रेमवर्क्स की जब हम सोशल मीडिया और इन सब पे बात करते हैं, ये बन रहे हैं। लोग अगर एआई लेके आ रहे हैं तो वो कोशिश कर भी रहे हैं कि उसका अच्छी तरीके से यूज़ हो, बट अगर अच्छे लोग यूज़ करते हैं तो होंगे ऐसे लोग जो गलत यूज़ भी करेंगे, और जिस वजह से हमें एआई पे वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगी कि आप सब हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो एआई से भागने की जगह एआई को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं। एंड क्वेश्चन यही है कि एआई तो आ चुका है, बट एआई को अब हम पे हावी होने देना है या उसके साथ हमें आगे चलना है, दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। थैंक यू। ओम शांति।